हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो कुछ हुआ, कुंग-फू पांड्या नाम की एक आंधी आई और वो हमारी सारी उम्मीदों को बहा के ले गई और जागती आंखों से जो लोग ख्वाब देख रहे थे उनको उस ख्वाब से भी हार्दिक पांड्या ने जगा दिया। इस मैच के हवाले से मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। रात को भी हमने बात की थी, लेकिन जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हम ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सके थे। इस मैच के हवाले से जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स निकल के सामने आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की हार की वजूहात बताई हैं और इंडियन टीम के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं। उनका क्या कुछ कहना था, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो या फिर इंजमाम उल हक हो, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद इंडियन टीम और हार्दिक पांड्या इस टाइम जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, उनके हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। बाकी कुछ फैंस रोते हुए भी नजर आए, उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि भाई वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको जो है वो बर वक्त मिल सकें। और आपके क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई सवालात हैं तो आप जो है वो कमेंट में भी कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेजेस करके बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की जो आईडी है वो ज़्यादा क्रिकेट के नाम से है, तो आप वहाँ पर जो है वो बात कर सकते हैं। तो जनाबे वाला, सबसे पहले बात करेंगे कल जो मैच खेला गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और जो है वो एक फाइटिंग मैच देखने को मिला है। आखिरी ओवर तक ये गेम गया, ये सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो है वो वन साइडेड मैचेस होते थे, लेकिन जो है वो कल पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो है वो फाइट बैक की है और जो है वो ये मैच आखिरी ओवर तक किया। लेकिन ये मैच गया उसी टीम की साइड जिसने कल अच्छा खेला, जिसने तैयारी की हुई थी, उसी टीम के पक्ष में ये मैच गया है, जो कि हम वैसे ही कहते हुए आ रहे थे कि जो टीम अच्छा खेलेगी, जो अपने नब्ज़ पर कंट्रोल पा लेगी, वो टीम जो है वो ये मैच जीतेगी। और आखिरकार भारत ने ये मैच जीत लिया और पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई है। भारत तैयारी करके आया हुआ था, भारत ने जो है वो ख्वाब नहीं देखे, उन्होंने अपनी जो हार थी T20 वर्ल्ड कप की, उस हार से भारत ने सीखा। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो जीती हुई थी, जो हमने भारत को वर्ल्ड कप में मैच हराया, हम उसी जीत के नशे में जो है वो जूझ रहे थे और उसी जीत की जो शोखियाँ हैं वो हम उड़ा रहे थे। और हम जो है वो कोई तैयारी हमने नहीं की, हमने T20 मैचेस नहीं खेले, जो मैचेस हमने खेले उसमें भी हमने सही कम्बिनेशन नहीं खिलाया, हम जो है वो दोस्तियाँ पालते रहे। शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने किसी खिलाड़ी को ग्रूम नहीं किया, हम जो है वो हसन अली को जो है वो झूले में लेके, गोद में लेके जो है वो हम झूला खिलाते रहे। वो जो चैम्पियन ट्रॉफी उसने जितवाई हुई थी उसी का जो है वो हम रोना रोते रहे, उसी का जो हम जो है वो शाबाशी देते रहे। लेकिन हमने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से कुछ नहीं सीखा कि वर्ल्ड कप से हमें ये सीख तो मिली थी कि शाहीन अफरीदी के अलावा हमारे पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो डोमिनेट कर सके। और कल फिर हमने वो चीज़ देखी है कि कोई हमारे पास ऐसा बॉलर नहीं है। ठीक है, तब नसीम शाह नहीं था, नसीम शाह एक जो है वो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव जो है वो साइन नज़र आया पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी कोई बॉलर, चाहे वो आरएस रऊफ हो, दहानी हो या कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसने जो है वो ज़्यादा जो है वो ऐसा, जिसकी बॉलिंग को देख के लगा कि ये बंदा हमें जो है भारत से मैच जितवा सकता है। दूसरी साइड भारत की जानब एक कंप्लीट जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे वो बैट्समैन हो, सब ने जो है वो अपना अपना जो है वो 100% दिया और उसके नतीजे में भारत की टीम ये मैच जीत गई है। टॉस जो है वो भारत ने जीता और पहले जो है वो भारत ने बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि पहले से लग रहा था कि भारत की टीम बॉलिंग का फैसला करेगी। और फिर क्या कमाल की जो है वो बॉलिंग की काउंटर अटैक किया है भुवनेश्वर कुमार ने और अर्शदीप सिंह ने, और उसके बाद जो कसर बची हुई थी वो जो है वो हार्दिक पांड्या ने निकाल दी। स्टार्टिंग में भुवनेश्वर कुमार ने बहुत कमाल का बॉल किया, तेज़ बॉल का जो है वो इस्तेमाल किया, बाउंसर पे बाउंसर लगाए जा रहे थे, छोटा बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम आया भारत के। और जब भारत के बॉलर्स को ये चीज़ फील हुई कि यार यहाँ पर पेस जो है वो काम कर रही है, यहाँ पर जो है वो छोटा बॉल हम जितना अच्छा लगाएंगे इतना जो है वो हमें फ़ायदा मिलेगा, फिर उन्होंने स्विंग के चक्कर में नहीं रहे, फिर उन्होंने जो है वो पेस का इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान के बैट्समैनों के पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं थे जो भुवनेश्वर कुमार और ख़ास करके हार्दिक पांड्या ने पूछे। भुवी ने जो है वो स्टार्टिंग में ही आके बाबर को जो है वो आउट किया, एक बहुत ही कमाल का वो बॉल था, बाबर के फेस को अटैक किया और वो जो है वो पाकिस्तानी टीम के जो है वो मेन बैट्समैन कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या
उनकी जो है वो आर्ड लेंथ है, और फिर वो जो उन्होंने छोटा बॉल किया, बाउंसर पे बाउंसर लगाए जा रहे थे। यही जो है वो हार्दिक पांड्या की अगर देखें तो स्ट्रांग चीज़ है कि वो बाउंसर बहुत अच्छा करते हैं। और हमने देखा कि आईपीएल के बाद, आईपीएल में जब गुजरात टाइटंस की कप्तानी मिली हार्दिक पांड्या को, उसके बाद हार्दिक पांड्या जो है वो अनस्टॉपेबल हो गए हैं। हमने देखा कि आईपीएल के फाइनल में जो है वो 3 विकेटें ऐसे ही ली और आके स्कोर भी बनाया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में आके 3 विकेटें ले ली, और साथ में जो है वो 17 बॉलों पर 33 जो है वो अनबिलीवेबल जो है वो इनिंग्स खेली है, और कमाल का जो है वो मैच को फिनिश करके मैच जो भारत को जितवा दिया है। तो ये होता है एक मुकम्मल कंप्लीट जो टीम होती है, ये होती है कि आप जिस खिलाड़ी को जो रोल दे रहे हैं वो उस रोल को 100% जो है वो निभा रहा है। भुवी कुमार को स्टार्टिंग में विकेटें लेनी थी, उसने ले ली। फिर अर्शदीप लगातार यार्कर पे यार्कर किया, कमाल की उसने बॉलिंग की है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को जो रोल दिया गया था वही। और सबसे चीज़ अच्छी क्या होती है, एग्जीक्यूशन कब होता है, जब आपको जो रोल दिया गया हो, जो आपकी जो है वो स्ट्रांग पॉइंट होता है आपका, उसको आप तब जो है वो करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। स्किल्स तो सबके पास होती हैं, वीकनेस भी सबकी होती हैं, लेकिन क्या होता है, कोई एक प्लान ऐसा होता है कि जिसको आप सही वक्त के ऊपर जो है वो अंजाम देते हैं तो तभी वो आपके लिए काम आता है। अब देखें रिजवान को पहला बॉल था ओवर का, और आके जो है वो रिजवान को सरप्राइज कर दिया, आके सीधा बाउंसर लगा दिया और रिजवान जो है वो आउट हो गए। इसी तरह से हार्दिक पांड्या जो है बाउंसर का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहे थे और एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा था। जहां पर बॉल को वो पिच करने की कोशिश कर रहे थे, बॉल वहां पर पिच हो रहा था। जिस चीज़ को वो टारगेट कर रहे थे, फेस को कर रहे थे, बॉल जो है फेस के ऊपर जा रहा था। तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी, ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या जो है वो बाउंसर में बहुत ज़्यादा माहिर हो चुके हैं। तो कमाल की जो है बॉलिंग किया भारत ने के बॉलर्स ने, और जो है वो 147 पर पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया। बाबर आजम आउट हुए, और बाबर आजम को पहली बार जो है वो भारत के किसी बॉलर ने आउट किया, और ये काम जो करने में कामयाब हुए हैं भुवनेश्वर कुमार। और फिर से फील हुआ है कि यार बाबर के अलावा हमारी टीम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ मुझे और फील हुई है कि पावर प्ले में स्कोर हम नहीं बना पाते। हमारा जो इंटेंट होता है बहुत डिफेंसिव जो है वो अप्रोच के साथ हम पावर प्ले में जाते हैं। ये बात मैं पहले भी कहता आया हूँ कि यार बाबर 1 डाउन आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। रिजवान और फ़खर को आप ओपनर भेज दो, कम अज़ कम फ़खर जो है वो तेज़ खेलने वाला प्लेयर है, वो जो है वो स्टार्टिंग में आके पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन बाबर ने तो ओपनिंग ही करनी है, और बाबर साहब फिर जो है वो आउट होकर चले गए। इससे पहले तो ये बहाना बना लेते थे सब कि यार बाबर खड़ा रहा और बाबर का किसी ने साथ नहीं दिया और बाकी सारे आउट हो गए, लेकिन बाबर ने बहुत अच्छा किया। आज तो बाबर ही पहले आउट हुए सबसे। रिजवान ने अगर देखा जाए तो ठीक है स्कोर बनाए थोड़े, लेकिन फिर भी वही सेल्फिश बैटिंग ही रिजवान की जानब से देखने को मिली है। बाकी शर्म का मकाम है कि दहानी ने आके जो है वो 16 स्कोर 6 बॉलों पर बना लिए, क्योंकि उसकी जो इंटेंट है वो थी, उसने जो है वो डिफेंसिव नहीं बल्कि वो अटैकिंग जो है वो माइंडसेट के साथ आया हुआ था। उसका माइंडसेट ये था कि मैंने स्कोर बनाना है। और बाकी हमारे रेलू कट्टे सारे के सारे, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, नवाज़, शादाब खान, सब ने किसने क्या किया। शादाब का जो है वो कंपैरिजन आप हार्दिक पांड्या के साथ कर रहे थे, अब करो कंपैरिजन हार्दिक पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग भी देख लो और शादाब खान की भी देख लो। फिर अगर देखें आसिफ अली, मैं जी छक्के लगाता हूँ, यार बाढ़ में जाएं तुम्हारे छक्के, जो मैच में काम नहीं आते हैं। तो अपने बॉलर्स के सामने छक्के लगा के खुश हो रहे हो, अपने बॉलर के सामने नेट्स में छक्के लगा के खुश हो रहे हो। यहाँ पर लगाने थे छक्के, यहाँ पर तो छक्के, वो कहते हैं ना कि शेर को शिकार के टाइम जो है वो पार्टी आ गई, वो चीज़ यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर जो अप्लाई हुई है कि शेर को जब शिकार का टाइम आया तो शेर जो है वो ठुस हो गया और बातें बड़ी बड़ी जी हम ये करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मिसिंग हुई है भाई साहब बहुत सारी। शुएब मलिक को मिस किया आपने, हफीज़ को मिस किया, और बाबर की कप्तानी जो है वो बहुत पीछे नज़र आई है। रोहित शर्मा और बाबर आजम की कप्तानी में बहुत फ़र्क जो है वो देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो बाबर आजम देखें इतने सालों से कप्तानी कर रहे हैं, ना मलिक को जो है वो इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकें, ना हफीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें। यहाँ पर मलिक की जगह बनती थी, लेकिन बाबर ने जो है वो मलिक को नहीं खिलाया कि भाई हैदर अली को खिलाना है, और टाइम जब आया हैदर अली को भी बाहर कर दिया, इफ्तिखार को खिलाना है। इफ्तिखार को खिलाने का मकसद अगर था कुछ तो वो ये था कि इफ्तिखार बॉलिंग भी करते, बॉलिंग नहीं करते अगर इफ्तिखार, तो इफ्तिखार से अच्छा ऑप्शन फिर आपके पास हैदर अली था। तो इफ्तिखार को बॉलिंग भी नहीं दी और हैदर अली को भी नहीं खिलाया। तो मिडिल आर्डर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये मैं कितने अरसे से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप देखें दूसरी साइड जडेजा आप देखें, हार्दिक पांड्या आप देखें, स्काई आप देखें, और यहाँ पर देखें हमारे
मिडल आर्डर को आसफ़ अली, खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद, जिनका कभी किसी ने कुछ देखा ही नहीं है, और देखा भी है अगर तो एक आध बार देखा है। और फिर कुछ ट्रस्ट हमारे मिडिल आर्डर पर हमें ज़रा भी नहीं था, तो वो देखने को मिला है आपको। मैं तो मेरी वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि मुझे इस मिडिल आर्डर पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है। बाकी बाबर आजम ने बॉलिंग में देखें आप जो है वो यार आपको पता है कि वो टेपिया जो है वो आरस राउफ वो आके स्कोर खा जाता है आखिरी ओवर्स में, उसके ओवर पहले ख़त्म करने थे और नसीम शाह के ओवर आपने बाद में रखने थे। नसीम शाह जो मैन बॉलर है, जो विकेटें ले रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्कोर भी नहीं दे रहा, उसके ओवर पहले ख़त्म करवा दिए। और आरस राउफ को जो है वो 18वें ओवर के लिए फिर बचा के रखा हुआ था, जिसमें बार बार 18वें ओवर में आके उसने जो है वो स्कोर खाए। कल भी जो है वो 2 चौके खा गया और मैच ही बना गया। तो मैं तो आरस राउफ जब बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था, मैंने अपने दोस्तों से बोला कि यार अब देखना कि ये जो है बंदा है, ये जो 21-22 स्कोर हैं ये इसी ओवर में जो होंगे और आखिरी ओवर में इतना स्कोर बचा होगा कि जितना बचाना नामुमकिन होगा। और वही हुआ, 7 स्कोर आखिरी ओवर में बचा हुआ था और नवाज़ ने फिर भी जो है वो आके विकेट ले ली। तो आरस राउफ ने जो है एक्सपीरियंस का मुजाहरा किया और ऐसा एक्सपीरियंस दिखाया कि फिर कुछ बचा नहीं इस मैच में। तो अगर देखा जाए तो दूसरी साइड भारत की जानब से रोहित शर्मा, केएल राहुल एक बार फिर से फेल हुए हैं और नाकाम हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में भी ऐसा ही हुआ था और अब भी ऐसा हुआ। रोहित शर्मा भी परेशान नज़र आए, उस तरह से बैटिंग नहीं कर सके। विराट कोहली ने थोड़ी झलक दिखाई है लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि विराट कोहली और रिजवान की जो बैटिंग है उसमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला है। शोएब अख्तर ने भी ऐसा ही बोला है कि उनकी बैटिंग में कोई फ़र्क, क्योंकि विराट कोहली ने भी बालें बहुत ज़्यादा खेली, 36 बालों पर 35 स्कोर और स्ट्राइक रेट भी इतना ज़्यादा नहीं था और थोड़ा विराट कोहली भी परेशान नज़र आए। लेकिन कुछ 2-4 शॉट्स जो विराट कोहली ने खेले उनको देख के ऐसा लगा कि भाई किंग जो है वो वापस आ चुका है। ऐसा लगा कि विराट कोहली वो जो अपनी फॉर्म है वो जो है वो उन्होंने वापस हासिल कर लिया है। बहरहाल अभी 1-2 मैचेस में परफॉर्म करें तो फिर ऐसा पता चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ तो विराट कोहली हमेशा जो है वो अपना गुस्सा निकालते हैं और हमेशा अच्छी बैटिंग करते हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो उसके बाद स्काई जो है वो भी आउट हो गए, लेकिन एक गलत टाइम पर गलत शॉट उन्होंने खेला और नसीम शाह जैसे बॉलर के सामने नसीम शाह ने उनको क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद जडेजा को पहले भेजा गया, ये मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला था। और जडेजा को देख के ऐसा लगा यार कि ये एक बेहतरीन जो है वो कॉन्फिडेंस का मालिक है, टेम्परामेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आप देखें कि इतना इत्मीनान के साथ वो बैटिंग कर रहा था, जो है वो आके 2 खिलाड़ी आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो एक ही ओवर में आउट होते हैं और उसके बाद आके अगले ही बॉल पे छक्का लगा देना, यानी कि कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। और बिल्कुल जो है वो आखिर दम तक जो है वो इत्मीनान जो है वो उसके चेहरे पे नज़र आ रहा था। जब आप जो बहादुरी के साथ खेलते हैं, आप जो प्रेशर को जो आप साइड पे रखते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में भी जो है फ़र्क आता है। तो डीप लेके वो मैच को गए, कमाल की जडेजा की परफॉर्मेंस थी। फिर हार्दिक पांड्या, यार हार्दिक पांड्या का तो हर बंदा जो है आप फ़ैन बन चुका है। आप भी अगर कोई ना माने कि हार्दिक पांड्या इस टाइम दुनिया का सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक ऑलराउंडर है तो फिर उसको क्रिकेट देखना ही छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल में। कमाल की जो है वो पहले बॉलिंग की, 3 विकेटें लेकर दी और इतनी पेस के साथ 140 की स्पीड से जो है बाउंसर लगा रहे थे, बैट्समैनों को पागल करके रखा हुआ था। और फिर उसके बाद आके जब मैच में ज़रूरत थी स्कोर बनाने की और जो है वो आके जो है वो 17 बॉलों पर 33 स्कोर बना के 4 चौके और 1 छक्का लगा के मैच को जितवा दिया। और अगर देखा जाए तो जब आखिरी ओवर में नवाज़ ने आउट किया जडेजा को, हार्दिक पांड्या पर एक बॉल मिस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब हार्दिक पांड्या ने ऐसे सर को हिलाया और दिनेश कार्तिक को बोला कि यार मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं ये मैच जितवा के आऊँगा। ये कॉन्फिडेंस जो है वो हर खिलाड़ी में होना चाहिए। और अगले ही बॉल पे छक्का लगा के मैच को फिनिश कर दिया और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ बोली कि यार मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ था, मुझे यकीन था कि 15 स्कोर भी अगर होते तो मैं ये कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 15 स्कोर भी अगर होते तो मैं वो भी बना लेता, मैं पूरी कोशिश करता। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो हर खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। जब ऐसा कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा तो आप मैच हारेंगे नहीं कभी। तो हार्दिक पांड्या ने जब आखिरी ओवर में छक्का लगा के मैच को फिनिश किया और साबित किया एक बार फिर से कि हार्दिक पांड्या एक मैच फिनिशर भी है और एक कमाल का और ख़तरनाक ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक मैच इन्होंने जितवाया था, ऐसे ही जो है वो फिनिश किया था और अब एक बार फिर से जो है वो फिनिश किया। और हार्दिक पांड्या अपने कैरियर बेस्ट फॉर्म में है। ऐसी फॉर्म में जब कोई खिलाड़ी चल रहा हो तो फिर वो जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना हो जाती है। हार्दिक पांड्या भी जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन रही है, चाहे वो IPL की ट्रॉफी हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान मैच हो, चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज़ हो, वहाँ पर भी कमाल की बॉलिंग और बैटिंग की और कमाल का जो है वो टेम्परामेंट है इस खिलाड़ी के अंदर। तो इस तरह से जो है वो भारत ने ये मैच जो है वो अपने नाम कर लिया
और पाकिस्तान को एक जो है वो शिकस्त हुई है। ठीक है, फाइटिंग मैच हुआ है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने जान तो बॉलर्स ने ही डाली है, चाहे बैटिंग में भी आके दहानी और हारिस रऊफ ने बैटिंग की है और वो कुछ 130 जो बनना था वो 147 बना। और बॉलिंग में भी नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की और नवाज़ ने कुछ हद तक अच्छी बॉलिंग की और इस मैच में फ़ाइट किया। नहीं तो ये मैच जो है वो तकरीबन 16-17 ओवर में ही ख़त्म हो जाना था अगर नसीम शाह अच्छी बॉलिंग ना करते। लेकिन हमने मैच तो हारा, ये चीज़ मानने वाली, हमने मैच तो हार लिया, लेकिन हमें एक स्टार मिल गया है नसीम शाह की सूरत में। नसीम शाह एक तरफ अगर अटैक हो हमारा और दूसरी साइड शाहीन अफरीदी हो तो मेरे ख्याल से बहुत ख़तरनाक बॉलिंग अटैक हमारा बन जाता है। तो ये एक जो है वो अच्छा साइन जो है पाकिस्तान के लिए देखने को मिला है, पॉजिटिव जो है वो साइन पाकिस्तान के लिए देखने को मिला है। बाकी इस मैच में कुछ और पाकिस्तान के लिए था नहीं, शाहीन अफरीदी को मिस किया, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने। बाकी ये चीज़ फील हुई है कि यार बाबर और रिजवान के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। भारत के पास अगर केएल राहुल, रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं चलते, उनके पास सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या जैसा वन हैंडेड जो है वो मैच जिताने वाला ऑलराउंडर मौजूद है और ये चीज़ हमने मिस की है। हमारे पास कोई ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। इंजमामुल हक निकल के सामने आए रात को, उन्होंने भारत की बहुत तारीफ़ें की, हार्दिक पांड्या की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या ने जैसे मैच को फिनिश किया, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और उन्होंने कहा कि यही जो है वो डिफरेंस है हमारे और हार्दिक पांड्या या भारत की टीम में कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। हमारे पास हमें एक स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाना पड़ता है, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद नहीं है। और हमने जो है वो 3 पेसर खिला लिए। अब भारत ने अगर देखा जाए तो 3 पेसर तो खिलाए हुए थे, लेकिन साथ में उनके पास एक हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मौजूद था कि अगर पेसर को रन्स पड़ रहे हैं तो आके जो है वो हार्दिक पांड्या जो है वो आके विकेटें आपको लेके दे सकता। हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं है, ये हम पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं। शादाब खान का कंपैरिजन आप कर रहे हैं और कल आपको देख ही लिया है कि कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इंजमामुल हक ने कहा कि भारत की टीम तैयारी करके आई हुई थी, उन्होंने मुकम्मल जो प्लान के साथ मैदान में उतरे थे, होमवर्क किया हुआ था, यही वजह है कि वो ये मैच जीत कर ले गए। बाकी शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा कि शाहीन अफरीदी को हमने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। और फिर शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत की टीम एक प्लानिंग के तहत आई हुई थी, हमें भी प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए था। हमें ये सोचना चाहिए था कि यार हमारे खिलाफ शॉर्ट बॉल्स भी आ सकती हैं, क्योंकि अब शॉर्ट बॉल्स के सामने हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमने तैयारी नहीं की हुई थी। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या बहुत ख़तरनाक ऑलराउंडर है। मैंने इससे पहले जो है वो हार्दिक पांड्या की इतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं देखी हुई थी, लेकिन आज जो है वो मैं हार्दिक पांड्या का फ़ैन बन गया हूँ। शाहिद खान अफरीदी ने ये बात बोली है अपने समा न्यूज़ पर बात करते हुए, और उन्होंने कहा कि यार ऐसा ऑलराउंडर जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस टाइम हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। तो ये भारत के लिए एक बहुत खुशाइन बात है कि उनके पास हार्दिक पांड्या मौजूद है। फिर अगर देखा जाए तो बाकी वसीम अकरम ने भी बात की, उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ ने जो है वो आखिर में आके स्कोर खा लिया। हारिस रऊफ ने जो है वो बाउंसर पे क्या नाम है शॉर्ट पिच बॉलें की, उन्होंने यार्कर क्यों नहीं अप्लाई किया, इस पर काफ़ी सारी बातें हुई हैं। तो वाकई में अगर बात देखी जाए तो स्टार्टिंग में ठीक है ऐसा चल जाता है, लेकिन जब आप स्कोर डिफेंड कर रहे हो और आप लास्ट स्टेज पर 18वां 19वां ओवर है तो वहाँ पर आपको यार्कर लगाना चाहिए, क्योंकि आप अगर यार्कर स्पेशलिस्ट हैं तो फिर आप क्यों देख रहे हैं। हारिस रऊफ यार्कर बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो अगर देखें तो एक्साइटमेंट में आके जो है वो लगातार जो है वो शॉर्ट पिच बॉल किए जा रहे थे। ये समझ नहीं आया कि यार्कर वो क्यों नहीं कर रहे थे। तो इस टाइम इंडिया की जो जीत है, इंडिया की टीम जो है वो ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड कर रही है, खास करके हार्दिक पांड्या पाकिस्तान में भी इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं। और हों भी क्यों ना, क्योंकि कल एक जो है वो बहुत बड़ी जीत जो है वो भारत ने हासिल किया। और अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान मैच ऐसा मैच होता है कि जो आपको एक रात में हीरो बना देता है, और कल के हीरो हार्दिक पांड्या थे। तो इसमें पूरी दुनिया देखती है ये मैच यार, पूरी दुनिया में इस मैच का वेट होता है, और जब ये मैच होता है तो फिर कोई एक बंदा आके जो है वो परफॉर्म करके मैच जितवा देता है जब, तो फिर उस बंदे के सारे जो है मरीद हो जाते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने सारे फैंस को अपना मरीद बना लिया है, और करोड़ों जो है वो लोग इस टाइम हार्दिक पांड्या के चाहने वाले जो है वो हार्दिक पांड्या को दाद दे रहे हैं कि भाई साहब आपने जो है वो कमाल करके दिखा दिया। बहरहाल जीत हार तो लगी रहती है, जीत हार का इतना दुख नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस का दुख है यार कि तैयारी क्यों नहीं की हुई थी। इतने अरसे से जो है आप इंडिया को ट्रोल कर रहे थे कि हमने वर्ल्ड कप में हरा दिया। मैं तो पहले कह रहा था कि आपने एक वर्ल्ड कप में एक मैच हराया, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको बार बार हराया, तो वो आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जो है मैदान में उतरेंगे। एक बार तो गलती से भी कोई हरा लेता है, बार बार हराने वाला जो होता है वही जो है वो असली जो होता है विनर होता है।
तो अब जो है वो आगे एक और मैच आने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ पर शायद पाकिस्तान जीत जाए। कोई इसमें वो शक वाली बात नहीं है, पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है। बहरहाल तैयारी नहीं की हुई थी यार, तैयारी नहीं की हुई थी और आउट ऑफ सिलेबस जो है वो हार्दिक पांड्या आगे। आप यहाँ पर जो है वो बाउंसर नहीं खेल पाए तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या खेलेंगे? वहाँ पर तो दुगना जो है वो पेस होगी, दुगना तेज़ जो है वो बॉल निकलेगा, वहाँ पर आप जो है वो खाक खेलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। मिडल आर्डर में हमारा बिल्कुल वीक मिडल आर्डर है, वहाँ पर एक शुएब मलिक जैसे या ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है कि जब आपकी टीम जल्दी आउट हो जाए तो एक ऐसा बैट्समैन आए जो इत्मीनान के साथ खेले, जैसे कल जडेजा खेले, और वो मैच को डीप लेके जाए, ना कि छक्के मारने वाले रेलू कट्टे सारे हों कि बस एक बाल पे छक्का लगाया, दूसरे पर फिर छक्के की कोशिश में आउट होके मुंह उठाए हुए बाहर चले गए। ऐसे बल्लेबाज हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे बल्लेबाज एक आध दो बैटिंग में तो अच्छा है, बाकी सारे हमें जो है वो इत्मीनान के साथ खेलने वाले बल्लेबाज चाहिए। तो तब्दीली चाहिए, बॉलिंग में भी तब्दीली होनी चाहिए। अभी अगले मैच में हसन अली आएंगे तो पता नहीं वो क्या तीर मारेंगे, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अगर देखा जाए तो आरएस राउफ, यार मैं इस बंदे से बहुत मायूस हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मायूस हुआ हूँ। जब भी जो है वो स्कोर बचाने वाली बात होती है, यानी कि मैच बना बनाया मैच होता है, ये आता है 18वां ओवर हमेशा करता है या 19वां ओवर, और उसमें आके जो है ये 20-22 स्कोर खा के मैच की ऐसी की तैसी करके चला जाता है। फिर आगे तो आखिरी ओवर इतना मुश्किल हो जाता है, बॉलर जितना भी अच्छा हो फिर वो डिफेंड करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्कोर। तो इस बंदे को जो है वो पेस के साथ सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, एक तो लाइन और लेंथ अच्छी नहीं है, दूसरा यार दिमाग के साथ बॉलिंग करनी है। यह नहीं कि बस दौड़ा और दौड़ के जो है वो बॉल फेंका पेस के साथ, आउट हो गया तो ठीक, ना आउट हुआ तो चौका वो बाउंड्री से बाहर। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी इसकी। बहरहाल अगर देखा जाए तो भारत ने बहुत अच्छा किया, इसकी कि कोई शक नहीं है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, भारत से हैं, जो टीम अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करें। और भारत ने अच्छा किया, भारत की टीम तैयारी करके आई हुई थी, इतने ज़्यादा T20 मैचेस उन्होंने खेले हुए थे और उन्होंने सिर्फ शोखियाँ नहीं उड़ाई हुई थी कि हमने भारत को हराया हुआ है, अब दोबारा से हम हराएंगे। अब्दुल रज़ाक ने भी यही बोला था कि हम पाकिस्तान को भारत नहीं हरा सकता क्योंकि हमने जो है वो भारत को पहले हराया हुआ है। तो भाई आपने एक बार हराया, उन्होंने बार बार हराया, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो अब्दुल रज़ाक मैच के बाद तो सामने नहीं आए, अब पता नहीं कहाँ पर रहे हैं, माइकल वान की तरह वो भी जो है वो कहीं छुप गए हैं या क्या हुआ। बहरहाल सब ने जो है वो बहुत तारीफ़ें की हैं, शुएब अख्तर ने भी तारीफ़ की है इंडिया की टीम की, लेकिन शुएब अख्तर थोड़ा कंफ्यूज नज़र आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने कहा कि जैसे जडेजा को पहले बैटिंग के लिए भेजा ये एक गलत फ़ैसला था, हालांकि मेरी नज़र में ये एक ठीक फ़ैसला था। तो फिर बाबर आजम जो है वो ओपनर क्यों आते हैं, बाबर आजम वन डाउन क्यों नहीं आते, ये शुएब अख्तर ने बोला। उन्होंने बोला कि शादाब खान को जो है वो आसफ़ अली से पहले बैटिंग के लिए क्यों भेजा गया। शुएब अख्तर ने काफ़ी सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये एक जोक हुआ है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच हुआ है, ठीक है इंडिया जीत गया है। फिर विराट कोहली पर भी उन्होंने बात की कि विराट कोहली और रिजवान की जो बैटिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं था, दोनों ने जो है वो बिल्कुल एक ही जैसी बैटिंग की है। तो बहरहाल इंडिया की लिए बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है क्योंकि वो जीत के हैं। उन्होंने अगर स्लो खेला या जो भी किया, उनके सामने स्कोर पड़ा हुआ था। उन्होंने अगर देखें कैलकुलेशन की और कैलकुलेट करके स्कोर जो है वो जिस हिसाब से उनको स्कोर चाहिए था वो स्कोर उन्होंने बनाया, आराम से बनाया, तेज़ बनाया। एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी जीत हासिल की, उन्होंने अपना जो उनका मकसद था वो हासिल कर लिया। तो उस पर बात करना मुनासिब नहीं है। जीत उन्होंने हासिल कर ली, जो उनका मकसद था वो आराम के साथ खेलें, तेज़ खेलें। उन्होंने पहले कैलकुलेशन की, कैलकुलेट करके जो है वो उन्होंने उस हिसाब से स्कोर बनाए। हार्दिक पांड्या और जडेजा बिल्कुल आराम के साथ खेल रहे थे। कोई अगर देखा जाए तो पहले जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रगल की, लेकिन अगर पैनिक नहीं हुए हैं वो, और आराम के साथ गेम को जो है वो डीप लेके गए, और आखिर में जब जो है वो छक्कों की ज़रूरत थी उन्होंने छक्के लगाए और मैच को बना के जो है वो जो चले गए। बहरहाल अब अगर देखा जाए तो आगे भारत और पाकिस्तान का एक और मैच तो हो ही सकता है। अगर हांगकांग से जो है दोनों टीमें जीत जाती हैं तो 4 तारीख को वो मैच होगा और अच्छा खेलती हैं तो फाइनल भी हो सकता है। बहरहाल आई विश के फाइनल हो। बहरहाल मुझे खुशी ये हुई है कि यार यकतरफा मैच नहीं हुआ है, मैच अच्छा हुआ, फाइटिंग मैच हुआ, दो लोगों को मज़ा आया जो पूरे साल से इंतज़ार कर रहे थे। बाकी जो टीम डिज़र्व कर रही थी वो टीम जीत गई है, जिसने तैयारी की हुई थी, जो टीम गेम प्लान के साथ उतरी हुई थी, जिस टीम ने कप्तान ने जो जो रोल दिया सारे खिलाड़ियों ने वो निभाया, तो वो टीम उतरी तो वो टीम जीत गई। बाकी जिन्होंने जो है वो मेरिट की पामाली की, मेरिट के ऊपर टीम नहीं बनाई हुई थी, दोस्तियां पाली हुई थी, वो टीम हार गई।
हमने देखा ये खुशदिल शाह हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए, इनकी टीम में जगह नहीं बनती। आसफ़ अली की फिर भी ठीक है, उसने परफॉर्म किया हुआ था। खुशदिल हो गए, इफ्तिखार हो गए, इनकी टीम में जगह नहीं बनती है। आपने साजिश करके जो है इमाद वसीम को बाहर कर दिया, वो इतना अच्छा प्लेयर था, ऑलराउंडर था। आपने नवाज़ को रखने के लिए उसको बाहर कर दिया। आपने जो शेब मलिक को बाहर कर दिया। हाफिज़ के पीछे रमीज़ राजा हाथ धो के बड़े हुए थे, उसने खुद जो है तंग आके रिटायरमेंट ले ली। यार इन लोगों को आप बाहर करते हैं, मलिक को, हाफिज़ को, लेकिन इससे पहले जब इनको बाहर करें उससे पहले आप इनकी रिप्लेसमेंट बना लें। जब आपके पास किसी की रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है तो आप उस प्लेयर को बाहर करके फिर जो है वो क्या पिच पे बैठ के ढोल बजाएंगे। बहरहाल कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए जो टीम जीती है, बड़े दिल का मुजाहरा करें। इंडिया वालों को मुबारकबाद कि आपकी टीम जीत गई है, और जब अगली बार हमारी टीम जीते तो आपने भी बड़े दिल का मुजाहरा करना है और मुबारकबाद देनी है। बाकी मैच लगे रहते हैं, एक मैच ही तो है यार, कुछ नहीं है। हार गए तो क्या हुआ, लास्ट बार जीते भी थे और इंडिया की टीम जीत गई तो बहुत अच्छी बात है, गुड। और अगर हार भी जाती तो इसमें क्या था, अगली बार फिर उन्होंने जीत लेना था। ये क्रिकेट है यार, ये एक गेम है, ये बड़ी फ़नी गेम। इसमें कभी आप देखेंगे पिछली बार जो है वो इसी टाइम पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़े शान के साथ चल रहे थे, बाबर आजम, रिजवान पूरी दुनिया में वायरल हो गए थे। आज कल वही खिलाड़ी थे जिन्होंने 152 चेस किया था और 10 विकेटों से जीत गए थे। कल जो है वो 147 स्कोर बनाए और 10 की 10 विकेटें गिर गई, 152 भी नहीं बना पाए। और कल जो है वो हार्दिक पांड्या और जडेजा बड़ी शान के साथ चल रहे थे, यानी कि कल उनका दिन था। ये दिन बदलते टाइम नहीं लगता, शायद 4 तारीख को पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे चल रहे हों। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें और एंजॉय करें। बाकी जो ऊपर वाले ने फैसला किया हुआ था वो हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। नहीं ना किया सब्सक्राइब, कर लो यार। आपके एक सब्सक्राइब से आपके कोई पैसे तो लगते नहीं हैं और एक लाइक से भी आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे। बाकी कुछ नहीं, लोग जो है वो देखेंगे ज़्यादा मेरी वीडियो तो मुझे भी ऐसा फील होगा कि यार कम अज़ कम मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मेरे बोलने का कोई फ़ायदा हो रहा है, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है। बाकी लव यू ऑल, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय।